अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू कि सो यू फाइनली आपका जो है वो हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, फिर इवेंचुअली इंटरव्यूज वगैरह भी क्लियर हो गए, एंड देन यू गॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी दिया CSS, और समहाउ इंग्लिश में मुझे 2-3 याद है इंग्लिश, आई थिंक पाक स्टडीज और इस तरह कुछ हैं जो कि ना हर किसी को होता है कि ये तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। उसका क्या फलसफा है? एंड अगेन, यू नेवर वेंट टू एन अकेडमी। क्या वजह है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में इंग्लिश और इस तरह के, और मैं खासकर ये भी समझना चाह रहा हूँ कि 20,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम में, और आई थिंक इसका जो पास रेट है वो 200-300 है। सो ये क्या है? व्हाई इज देयर सच अ बिग ह्यूज डिस्क्रिपेंसी देयर? अच्छा, पहले सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 ऑफ देम आर कंपलसरी, 6 आर ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स में भी आपके पास 50 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से यू कैन चूज व्हिचएवर यू वांट, व्हिचएवर इंटरेस्ट्स यू। तो कंपलसरी होते हैं उसके अंदर इंग्लिश के 2 एग्जाम्स होते हैं, वन इज इंग्लिश एसे, द अदर इज प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। फिर उसके अंदर करंट अफेयर्स होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, और इस्लामियत है, एंड देयर इज सम बेसिक साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, या कोई अगर कहता है कि फलां इंग्लिश में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, राइट, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है बिकॉज हमारी अंग्रेजी बुरी है अच्छा, जनरली, राइट, और एक ये रीज़न होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, एक तो हम वो एक प्रिविलेज भी है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों को प्रॉपरली वो आती नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो हम एक अर्बन सेटिंग में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एवरीवन इज जस्ट सो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, लेकिन हर हिसाब के लोग होते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो प्रोफिशिएंट लोगों की इंग्लिश में उड़ते हुए देखा है मैंने, जो कि एक मसला ये है कि लोगों को इंग्लिश के ग्रामर का, रूल्स का नहीं पता, और उनमें से एक एग्जाम जो होता है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रामर का होता है। और वो कभी कभी तो बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट इन अ वे कि वोकैबुलरी इस तरह की आ जाती है कि आपको मतलब वो नहीं हो, और वो ऐसे आते हैं, हर साल ऐसे आते हैं, और वो फिर उसमें ग्रामर भी चेक होती है, उसके अंदर सेंटेंस करेक्शन आ गई, और प्रपोजिशंस, एवरीथिंग उसके अंदर सारा कुछ होता है। उसके अलावा फिर जब बात आती है, जो आप दूसरे की बात करें कि बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी है आपकी, तो फिर भी हाउ कुड यू फेल, वो फिर आता है कि हाउ डू यू राइट इट। राइट, आपकी लैंग्वेज है, बट हाउ डू यू कम्युनिकेट योर आइडियाज इन दैट मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑन टू द पेपर। अब वो उसमें ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। ऐसे में जो काफ़ी मतलब 80-90% फेल हो जाते हैं, और जो पास होते हैं उनके 40 नंबर होते हैं, विच इज़ द पासिंग स्कोर। अच्छा, और आई हैड 46 एंड आई टेक सो मच प्राइड इन इट कि 90% लोगों को 40 नंबर है, मेरे तो 46 मतलब आई मस्ट हैव रिटन समथिंग रियली नाइस। तो ऐसे जो होता है उसके अंदर CSS का ऐसे जो है वो इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू राइट इन योर बैचलर्स और ये बाकी सब चीज़ें। इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी ओपिनिएटेड, बट यू डोंट गिव योर ओपिनियन इन अ वे कि आपके ओपिनियन से इर्द गिर्द जो बिग शॉट्स हैं उनका ओपिनियन आप लिखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर देयर इज दिस टॉपिक सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट पूरा थीरी में कि मतलब आप अपने आप की मदद करें तो ऐसा होता है वैसा होता है। आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू गिव रेफरेंसेस, एविडेंसेस, सारा कुछ मैं उस हिसाब से दूंगी। मैं कहूँगी कि अच्छा फलां देखें, इब्राहिम लिंकन था, कहाँ से शुरू हुआ, ही सेल्फ टॉट हिमसेल्फ, ही सेल्फ हेल्प्ड, और फिर उसके बाद ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस तरह की बात है। अब वो जब तक मैं इस तरह के रेफरेंसेस नहीं लिखूंगी, एग्जाम्पल्स नहीं लिखूंगी, और ऐसी चीज़ें नहीं लिखूंगी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करें और प्रूव करें उस बात को, तब तक मेरा ऐसे जो है वो एक थीरी का पेपर है विदाउट एनी रेफरेंस, तो वो फिर फेल हो रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि आपने बीच में एडिशन करना है। मैं खुद इंग्लिश ऐसे कई क्लासेस भी मैंने ली, एंड इट वॉज राइट बिफोर 2021 वाला ये जो भी एग्जाम जनवरी में। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सेंट मी देयर एसेज चेक करने के लिए, और वो सब थीरी में ऐसे लिखा हुआ था। मैंने कहा कि आप, आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट यू आर गोइंग टू फेल दिस बिकॉज आपने नहीं लिखा। और जब मैंने उनको बताया, इट वॉज सच अ शॉक टू देम कि अच्छा ये भी लिखना था, हम तो वो एक थीरी में ही चल रहे थे। या एक तो दो तरह के एसेज आते हैं ना, एक तो आपके थीरी वाले आ जाते हैं कि मतलब आपका आर्ग्यूमेंटेटिव है, कोई एक कोड दे दी, सेंटेंस ऐसा दे, जैसे सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प है, तो आपने इस पे लिख लिया, या आपके करंट इशू बेस्ड होता है, तो ब्रेक्जिट पे लिख लो, फलां पे लिख लो, तो वो तो एक बड़े टिपिकल आके आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने भरना है उसको, राइट। और ये वाले जो होते हैं इसमें लोगों को समझ नहीं आती कि इसमें हम क्या सीधी सीधी बातें नहीं लिख सकते। आपका 10 क्लास का ऐसे नहीं होता, योर एवरी सेंटेंस शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट, फिर उसमें आउटलाइन लिखनी होती है, वो उसके भी टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं ऑब्वियसली, वो जब तक आपको समझ नहीं आती। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है एकेडमीज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दे नो व्हाट दे आर टीचिंग, उनको स्कोरिंग ट्रेंड्स का भी पता होता है, तो वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर देता है। तो मुझे
ऑब्वियसली आई एम नॉट नो एग्जामिनर, लेकिन Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में जो लोग फेल होते हैं ना, उसका ज़्यादा एक बड़ा रीज़न ये कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, बेसिक्स नहीं पता होता है, टेंसेस नहीं पता होता है, और दूसरा ये कि दे डोंट नो व्हाट टू राइट इन योर ऐसे। और ऐसे वाली बात ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी आती है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट रैंडम बातें कि ऐसे कर लो तो ऐसे होता है, यू आई कैन थिंक नॉट वो जो राइट। आपकी वो वाली बात है ना कि थॉट्स को कम्युनिकेट करना बहुत, एक लैंग्वेज समझना एक बात है, जिस तरह मैं पंजाबी समझ लेता हूँ डज नॉट मीन कि मैं एक पंजाबी के अंदर कोहेरेंट स्पीच कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे या अच्छा लिख सकते या हैं, कुछ अच्छा मैं लोग लिख बोल सकता भी हूँ। सकते हैं, लिखना नहीं Exactly. उनको आता। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और फिर इसमें मुझे लगता है क्रिएटिव राइटिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप रोज अपने दिमाग में एक सिनेरियो बना के कम से कम वो तो लिखने की कोशिश करो, इरिस्पेक्टिव व्हिच एवर एग्जाम यू आर टेकिंग। तो आपका आहिस्ते आहिस्ते एक्सप्लोर होता है कि आपने किस तरीके से लिखनी है कोई ना कोई चीज़, वरना ये मेरे दिमाग में है मैं लिख लूंगा, वो नहीं होता, वो Right. मुश्किल है।